अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि फिबोनाची सीक्वेंस को सी लैंग्वेज के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करें। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने प्रोजेक्ट को खोल लेंगे। तो अब हम अपने कोड को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने दो वेरिएबल इनिशियलाइज़ कराए हैं, ए और बी। ए की वैल्यू मैंने इनिशियली ज़ीरो रखी है और बी की वैल्यू 1 रखी है। यही हमारे फिबोनाची सीक्वेंस के पहले दो एलिमेंट्स हैं। बेसिकली फिबोनाची सीक्वेंस में पहले दो एलिमेंट्स 0 और 1 होते हैं और हर अगला एलिमेंट जो होता है वो पिछले दो एलिमेंट्स का सम होता है। यही बेसिकली फिबोनाची सीक्वेंस होती है। उसके बाद मैंने एक सम का वेरिएबल इनिशियलाइज़ कराया है जिसमें पिछले दो एलिमेंट्स का सम सेफ होता जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने एक वेरिएबल n लिया है जो कि यूज़र से इनपुट लेगा कि आपको कितनी लेंथ की सीक्वेंस चाहिए। तो ये वेरिएबल n इसलिए है। उसके बाद मैंने अपना एक डायलॉग मैंने प्रिंट करा लिया है और उसके बाद मैंने यूज़र से इनपुट लिया है वही n जो सीक्वेंस की लेंथ होगी। उसके बाद मैंने सीरीज़ के पहले दो एलिमेंट्स जो कि a और b की वैल्यू 0 और 1 है वो मैंने प्रिंट करा लिया है। और फिर इसके बाद मैंने एक फॉर लूप चलाया है जिसको मैंने 1 से शुरू किया है और ये जाएगा n-2 तक। -2 इसलिए है क्योंकि हमारे पास सीक्वेंस के पहले दो एलिमेंट्स पहले से ही मौजूद हैं। तो वो दो एलिमेंट्स की वजह से मैंने यहाँ पर n के साथ -2 लगाया है। i की वैल्यू हमेशा अपडेट होती जाएगी, जिस तरह फॉर लूप काम करता है। चलें अब लूप के अंदर आ जाते हैं। तो लूप के अंदर मैंने सबसे पहले पिछले दो एलिमेंट्स जिसने मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज़ कराया था वो वैल्यू को मैंने सम करा लिया। उसके बाद मैंने उस सम को प्रिंट करा लिया। तो ये एक्चुअली में जब पहली आइट्रेशन हमारी चल रही होगी तो ये हमारा सीरीज़ का थर्ड एलिमेंट होगा। उसके बाद मैंने वैल्यूज़ को अपडेट कर लिया है। अब नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर जो वैल्यू b की होगी वो अपडेट हो जाएगी a में और जो सम की वैल्यू थी वो b में सेव हो जाएगी। अगर मैं ये सम की वैल्यू b में पहले सेव कराऊँ और बाद में b की वैल्यू a में सेव कराऊँ तो हमारी लॉजिक गलत हो जाएगी, क्योंकि जब मैं सम की वैल्यू b में सेव कराऊँगा तो ये b की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ये हमारे पास पुराना वाला b नहीं रहेगा बल्कि ये अपडेट हो जाएगा। तो मैं जब a में जो ये वैल्यू सेव कराऊँगा तो ये सम की वैल्यू होगी, ना कि b की वैल्यू। तो इसलिए मुझे b की वैल्यू पहले a में सेव करानी है ताकि b की वैल्यू सेव हो जाए और फिर मैं सम की वैल्यू b में सेव कराऊँगा तो मेरी ये अब अपडेटेड वैल्यूज़ हो जाएंगी जो कि नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज़ होंगी सम करने के लिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहली दो वैल्यूज़ ये थी, फिर सम ये आ गया। उसके बाद मैंने वैल्यूज़ को अपडेट करा के अब a की वैल्यू ये हो गई है और b की वैल्यू ये हो गई। अब जो नेक्स्ट सम आएगा वो सीक्वेंस का नेक्स्ट एलिमेंट होगा। इसी तरह ये लूप चलता रहेगा और इसी तरह हमारा प्रोग्राम काम करेगा। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने ये सीक्वेंस सही प्रिंट करा दी है। 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूँगा एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।